चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी की तेज धारा अब निचले हिस्से में बसे ग्रामीणों के खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच के नानपारा तहसील के हम सरयू नदी पर इस वक्त मौजूद हैं। ये 20 धारा है और 20 धारा में मां सरयू का दिन प्रतिदिन जो वेग है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरयू ये नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और ये पहला जिला बहराइच होता है। इसी रास्ते से मां सरयू उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचती है और यहाँ पर क्योंकि जब सरयू जब बहराइच में पहुंचती है तो बड़े वेग से जो आसपास के जो गाँव हैं उनका बड़े पैमाने पर नुकसान करती है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से सरयू नदी उफान पर है। बहराइच के महसी जानकी नगर क्षेत्र में सरयू नदी कहर बरपा रही है। 11 घर नदी के कटान में समा गए। करीब 100 बीघा कृषि योग्य जमीन को नदी ने अपने आगोश में ले लिया। जानकी नगर में 95 घर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ चंद घर ही बचे हैं, जिसके मालिक खुद अपने आशियाने को तोड़ने पर मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल अचानक सरयू नदी का रुख उनके गांव की तरफ मुड़ गया, जिसके बाद से नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कटान हो रहा है, बसे की जगह ठौर नहीं मिल रही है। 11 घर समाप्त हो गए हैं, नदी में गिर गए हैं, ठौर नहीं मिलते हैं। छपरा सब बहुत गिर गए हैं, छत सब गिर गए हैं। कटान का तो जगह बसे नहीं मिल रही है। पटवारी आवत है जो तो अपन टार चला जाता है। बाढ़ में कट गया अचानक 12 बजे रात के हमारा छत गिर गया बसा है। हाँ, कुछ निकाल नहीं पावा है, खाली जान लेके निकले हम। हाँ, कोई सहायता मिली आपको? सहायता वही साहब कुछ नहीं मिला है। कोई आया था आपके पास? कोई नहीं आया है। 2 चक्कर खाली नेपाल आए हैं तो देखभाल के लौट गए हैं। नानपारा तहसील के 2 दर्जन ग्राम पंचायतें सरयू नदी के करीब बसी हुई हैं। यहाँ पर हजारों लोग बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने गांव में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। बहराइच में मुख्य रूप से 4 तहसीलें हमेशा इसमें प्रभावित रहती हैं। एक महसी, मिहीपुरवा, केसरगंज, नानपारा। इसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जहां पर भी पिछले विगत 2 दिनों में पानी बढ़ा था और पानी बढ़ने के बाद में कटान की जो सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसमें कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग के द्वारा और बाढ़ ड्रेनेज के माध्यम से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं अनादि टीवी संवाददाता विनोद द्विवेदी ने जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अनुष्का श्रीवास्तव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के लिए 4 नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये नावें कहाँ हैं, इसका जवाब नहीं दे पाई। मैडम, एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि ये जो नाव चल रही है जर्जर नाव, लोग अपनी जान हथेली पे लेकर आते हैं, नदी पार करते हैं। अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो क्या सरकार इंतजार कर रही है, विभाग इंतजार कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाव के लिए बोल दिया गया है और बड़ी नाव जो है वो अभी खरीदी नहीं जा रही है। अभी यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ अभी 4 नाव है। अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है 4 नाव का, 2 नाव और खरीदी जा रही है। नहीं, ये जो नाव जिस नाव से आप आई हैं, हम आए हैं, ये प्राइवेट नाव है। ये प्राइवेट नाव चला रहा है, जो नाविक है वो प्राइवेट नाव है, उसकी उस खुद का नाव, लेकिन सरकार की तरफ की नाव नहीं, तरफ से जो व्यवस्था है वो कहाँ है? नहीं, 4 नाव है। हमने जो यहाँ पे पता करा है, देखा भी है, 4 गवर्नमेंट यहाँ सरकारी नावें हैं। कहाँ रखी है? वो इधर ही तट पे अभी हमने देखा, मतलब वैसे तो देखा था बौंदी तट पे, अभी हमको पता नहीं कहाँ है वो नाव, लेकिन है। निश्चित तौर पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है अनुष्का श्रीवास्तव। इस तरीके से मैडम ने बताया कि सरकार ने शिवपुर ब्लॉक को 4 नाव उपलब्ध कराए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर सरकार को संतुष्ट कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत खुद आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सरकार की तरफ से ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। बहराइच से आनादि टीवी के लिए विनोद द्विवेदी की रिपोर्ट।